हेलो पाई क्लासेस व्यूअर, आप सभी को पाई क्लासेस के ऑब्जेक्टिव वाले सीरीज में स्वागत है। इस सीरीज के अंतर्गत हम लोग 11th और 12th क्लास के ऑब्जेक्टिव को चैप्टर बाय चैप्टर सोल्व कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हमारा जो ऑब्जेक्टिव होने वाला है वो अध्याय 3 से यानी कि त्रिकोणमितीय फलन का होने वाला है। तो आप अगर चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का वीडियो नहीं देखे हैं ऑब्जेक्टिव वाला तो उसको पहले देख लीजिएगा, उसके बाद में ही इसको देखिएगा। तो चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ऑब्जेक्टिव देखते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पहला ऑब्जेक्टिव देखेंगे, लिखा गया है कोणों की माप के लिए कितनी पद्धतियां हैं। कोण को मापने की कितनी पद्धतियां हैं जो हमारे 11th क्लास में यूज हो रहा है। तो कोणों को मापने के लिए 3 पद्धतियां का उपयोग किया जाता है। कोणों को मापने के लिए कितने पद्धतियों का उपयोग होता है? तो 3 पद्धतियों का। आखिर कौन कौन सी ये 3 पद्धतियां हैं? तो पहला हो जाएगा आपका षट सांशक पद्धति, षट सांशक पद्धति, और दूसरा नंबर पर हो जाएगा शतांशक पद्धति, तीसरा है आपका वृत्तीय या रेडियन पद्धति। तो कोणों को मापने के लिए जो पद्धतियां उपयोग होती है यही 3 पद्धतियां उपयोग की जाती हैं। तो कितनी पद्धतियां हो गया? 3 गो। पहला दिया गया है 1 डिग्री का मान मिनट में कितना होता है। 1 डिग्री का मान मिनट में कितना होता है, अगला क्वेश्चन में देखेंगे। तो पहले नंबर इसको देख लीजिए कि जो षट सांशक पद्धति है इसके अंतर्गत एक समकोण जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। एक समकोण कितने का होता है? 90 डिग्री का। और 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट के, ये मिनट का चिन्ह है, इसका चिन्ह है तो ये मिनट का चिन्ह है। और एक जो मिनट है वो 60 सेकेंड के बराबर होता है। तो पूछ रहा है कि 1 डिग्री का मान कितना होगा। तो 1 डिग्री का मान हो गया 60 मिनट, ये मिनट का है और ये सेकेंड का। तो मिनट में पूछ रहा था तो ये हो गया ऑप्शन सी इसके लिए राइट। इसके लिए राइट ऑप्शन हो गया सी। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे तो दिया गया है कि 1 ग्रेड का मान मिनट में कितना होगा, जबकि इससे पहले वाला प्रश्न में पूछा गया था कि 1 डिग्री का मान मिनट में कितना होगा। तो ग्रेड जो है वो मापा जाता है शतांशक पद्धति में। ग्रेड किस में मापा जाता है? तो शतांशक पद्धति में। आखिर शतांशक पद्धति में कैसे मापा जाता है? तो शतांशक पद्धति में जो एक समकोण होता है वो होता है 100 ग्रेड के बराबर। एक समकोण होता है 100 ग्रेड के बराबर। और 1 ग्रेड जो होता है वो होता है आपका 100 मिनट के बराबर। और 1 मिनट कितने के बराबर होता है? तो 100 सेकेंड के बराबर। तो पूछ रहा है इसमें क्वेश्चन कि 1 ग्रेड का मान मिनट में कितना होगा। तो 1 ग्रेड का मान मिनट में जो होता है वो 100 मिनट होता है, यानी कि इसके लिए ऑप्शन राइट है सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है किसी कोण के वृत्तीय मान के लिए क्या सत्य है। कोई कोण दिया गया है उसके वृत्तीय मान के लिए क्या सत्य है। तो ऑप्शन पहला दिया गया है थीटा बराबर आर बटा में एल, फिर आर बराबर थीटा बटा एल, उसी तरह से एल बराबर थीटा बटा में आर। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारा ऑप्शन राइट है डी, यानी कि कोण बराबर हो गया वृत्तीय कोण। जो वृत्तीय मान पूछ रहा है तो इसका मतलब होता है ये हो गया चाप बट्टा में त्रिज्या, चाप बट्टा में त्रिज्या, जो कि राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए 5वां नंबर पूछ रहा है कि रेडियन माप बराबर होता है पाई बटा 180 गुणे डॉट डॉट डॉट। तो जानते हैं कि रेडियन माप बराबर होता है पाई बटा 180 गुणे डिग्री माप होता है। यहाँ पर हो जाएगा डिग्री। तो देख लेंगे कि कहाँ पे डिग्री दिया है, ऑप्शन बी में है सही। अगर यहीं पूछता जहाँ रेडियन माप है वहाँ पे पूछता डिग्री माप, तो डिग्री माप बराबर हो जाता है, सेम इसको उल्टा कर देते 180 बटा में पाई और गुणे जहाँ पर यहाँ पर डिग्री माप लिखे हैं तो हो जाएगा रेडियन माप, रेडियन माप। तो कुछ अगर इस पे देता है यहाँ पर डिग्री माप बराबर 180 बटा पाई गुणे यहाँ पर खाली कर देता है तो यहाँ पर आप रेडियन भर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे तो दिया गया है 11 रेडियन को डिग्री में बदलना है, यानी कि 11 रेडियन का मान डिग्री में क्या होगा। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 11 गुणे, ध्यान रखना है कि ये पहले से ही रेडियन में है और डिग्री में बदलना है। तो डिग्री में बदलने के लिए क्या किया जाता है, 180 बटा पाई से गुणा कर दिया जाता है।
तो ये हो गया 11 गुणे 180 बटा में पाई, पाई का मान बैठाएंगे 22/7 हो जाएगा। ये हो गया 11 गुणे 180 गुणे 7, उल्टा करेंगे 22 आ गया नीचे। 11 दूना का 22 और इसको कटा लेंगे 90 बार में, ये हो जाएगा, गुणा करेंगे 9 छक्के 54, 9 7 63, यानी कि 630 डिग्री इसका आंसर होगा। तो देख लेंगे ऑप्शन कहाँ पे है, ऑप्शन बी इसके लिए सही हो गया। चलिए 7वां ऑब्जेक्टिव को देखते हैं क्या दिया गया है। कह रहा है कि 40 डिग्री और 20 मिनट को रेडियन में बदलना है। तो देख लेंगे पहले क्या दिया है, 40 डिग्री 20 मिनट, इसको पहले अलग अलग कर लेते हैं। 40 डिग्री प्लस 20 मिनट कह रहा है कि इसको रेडियन में बदलिए, तो पहले डिग्री में बदल लेते हैं और रेडियन में बदलने के लिए क्या करेंगे कि पाई बटा 180 से गुणा कर लेंगे। तो ये तो डिग्री में सही हो गया, लेकिन ये क्या है आपका मिनट में दिया गया है 20 मिनट। चूँकि ये वो पीछे सूत्र पढ़े हैं कि आपका जो 1 डिग्री होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है, 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है। तो इसमें से अगर हम लोग निकालेंगे, इसमें से 1 मिनट का मान निकालेंगे, 1 मिनट मान लीजिए कि इसमें गुणा में है, क्योंकि कोई भी संख्या है उसमें 1 तो गुणा में रहबे करता है। तो 1 मिनट का जब मान निकालेंगे, ये गुणा में है तो कहाँ जाएगा, भागा में, 60 चला जाएगा भागा में, यानी कि 1/60 डिग्री। कहने का मतलब क्या है कि अगर मिनट में है और उसको डिग्री में मान निकालना है तो 1/60 से गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे सेम उसी तरह से। ये हो जाएगा 40 डिग्री प्लस 20 मिनट में है, डिग्री में बदलने के लिए 1/60 से गुणा करेंगे। अब ये बन जाएगा डिग्री में 20 × 60, ये हो जाएगा 40 प्लस 1/3 डिग्री, दोनों पर डिग्री कर ले रहे हैं, एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 3 12 प्लस 1, यानी कि 121/3 डिग्री। ये डिग्री में आ गया, लेकिन मान हमें ज्ञात किस में करना है, कह रहा था कि रेडियन में बताइए कि मान क्या होगा। तो 121/3 रेडियन में बदलने के लिए पाई बटा 180 से गुणा कर लिया जाता है। देखेंगे कटने लायक है कहीं तो ध्यान से देखेंगे तो ये कट नहीं रहा है, तो गुणा कर लेंगे। 180 में पाई में गुणा कर, सॉरी 121 में पाई में गुणा करेंगे तो 121 पाई, और ये हो जाएगा 18 × 54, यानी कि 540। तो देखेंगे कि इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन ए ही राइट है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे तो दिया गया है कि 6 रेडियन का डिग्री में मान क्या होगा, जिसके लिए ऑप्शन दे दिया गया है 4 को। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा सही है। तो ये 6 रेडियन में है, इसको डिग्री में बदलना है, तो डिग्री में बदलने के लिए गुणा कर लेंगे 180 बटा में पाई से। अब ये बदल गया डिग्री में, ये हो गया डिग्री में। 6 गुणे 180, ये पाई का मान रखेंगे 22/7 बट्टा में, इसको उल्टा कर दे रहे हैं तो ऊपर चला जाएगा शायद, तो नीचे हो जाएगा 22, क्योंकि इसके बट्टा में 22/7 है, तो 7 को ऊपर कर लिए हैं, 22 को नीचे कर लिए हैं। तो कटने लायक है तो कटा ले रहे हैं, यहाँ पे कट जाएगा, ये 3 से कट गया और इधर ये कट जाएगा 11 बार में। सब मान डिग्री में आ रहा है, ध्यान रखना है अभी। तो गुणा कर ले रहे हैं, 70 के 21 हो गया और 18 में गुणा कर ले रहे हैं, तो ये हो गया 18 एकम 18 और 18 का 18, 18 दूना 36, 1 37 और 1 0 है तो 0 बट्टा में 11, किस में आया, डिग्री में आया, डिग्री में माना गया। देखेंगे ऑप्शन कहीं दिया गया है, ऐसा ऑप्शन तो कहीं नहीं है। तो चलिए अब आगे हल करते हैं, इसको भागा देते हैं। 3 7 8 0, 11 3 33, बच गया 4, ये हो गया 48, 11 चौके 44, बच गया 4 और इधर उतार लेंगे 0, 11 3 33, बच गया कितना, 7। तो इसको कैसे लिख लेंगे, पूर्णांक के रूप में लिख लेंगे। ये हो गया 343 पूर्णांक, इसको पहले लिखा जाता है, इसके बाद में ये 7 को लिखा जाता है, जिससे भागा दिया जाता है उसको यहाँ पर लिख लिया जाता है। ये किस में आया है, अभी डिग्री में है, तो इसको अलग अलग कर ले रहे हैं डिग्री को। 343 डिग्री प्लस 7 बटा में 11 डिग्री। जब पूर्णांक में है तो इसको अलग अलग कर सकते हैं, क्योंकि अगर फिर इसके बटा 1 करके एलसीएम निकालेंगे तो सेम यही चीज़ आएगा जो ऊपर वाला है। तो ये हो गया 343 डिग्री प्लस 7 बटा में 11। अब डिग्री में है तो इसको क्या कर लेते हैं कि मिनट में बदल लेते हैं, क्योंकि डिग्री में तो आंसर आ नहीं रहा है, तो मिनट में देख ले रहे हैं कि आ जाएगा शायद।
तो यहाँ पर 60 से गुणा कर लेंगे। मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा कर लिया जाता है। अगर डिग्री में है, मिनट में बदलना है तो 60 से गुणा करेंगे। अगर वही मिनट में है, डिग्री में बदलना है तो 1/60 से गुणा करेंगे। तो 60 से गुणा कर लेते हैं। ये अब बन गया मिनट। ये हो गया 343 प्लस 7 छक्का 42 बट्टा में 11। ये डिग्री में है और ये है मिनट में। तो हो गया 343 डिग्री प्लस इसे भागा दे लेते हैं 420। ये हो गया 11 3 33, बच जाएगा 7 2 9, 11 8 88, यानी कितना बच गया 2। ये हो जाएगा 38.2 बटा में 11। ये किस में आया है? अभी भी डिग्री में, सॉरी मिनट में है। अभी मिनट में है तो इसको क्या करेंगे, अलग करके सेकेंड में बदल लेंगे। डिग्री 38 मिनट प्लस इसको अलग कर दे रहे हैं 2 बटा में 11। ये भी किस में है? अभी मिनट में है। तो इसको क्या करेंगे, सेकेंड में बदलेंगे। तो सेकेंड में बदलने के लिए फिर 60 से गुणा करेंगे। 60 से गुणा कर दिए तो यहाँ पर आ गया 2 गो पाई। तो ये हो गया 343 प्लस 38 मिनट प्लस गुणा कर लेंगे तो 120 बटा में 11 सेकेंड। तो भागा दे ले रहे हैं 11 से, 12 0, 11 कम 11 बच गया 1 0। अब यहाँ पर भागा देंगे 0 बैठाकर तो 11 9 99, इसी तरह से बार बार चला जाएगा, यानी कि 10.999 आ रहा है इस प्रकार से। तो इसको हम लोग मान सकते हैं लगभग में 11। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर लिख ले रहे हैं 343 प्लस 38 डिग्री और प्लस 11 सेकेंड लगभग में। तो ये हो जाएगा, तीनों को एक में मिलाकर लिख लेंगे 3 4 3, और डिग्री में ये मिनट में हो गया, साथ में ये हो गया सेकेंड में। ये आंसर आ गया लगभग में, पूर्ण रूप से नहीं कटा है। देखेंगे कि ऐसा ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। तो दिया गया है कि 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले दोलयमान दोलक द्वारा बनाए गए कोण का रेडियन में मान क्या होगा यदि इसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। इस तरह से दोलयमान होता है, यानी कि इधर इस तरह से डोलने वाला इस तरह से डोलेगा। तो इस तरह से जब डोलेगा तो कुछ कोण बनाएगा। यहाँ पर मान लेते हैं कि ये एक छड़ के जैसा हो गया दोलयमान, और ये डोल रहा है। ये इस तरह से चाप की लंबाई बनाएगा। ये चाप की लंबाई हो गया। ये लंबाई आपका 15 सेंटीमीटर है, जबकि 75 सेंटीमीटर ये दोलयमान है। कितना है? तो 75 सेंटीमीटर का है। तो बताना है कि इसके बीच में कितना का कोण बना, यानी कि थीटा का। तो ये जो मान हो गया वो त्रिज्या का काम करेगा, यानी कि r बराबर ये हो गया 75 सेंटीमीटर। क्योंकि इस तरह से अगर पूरा चक्कर लगाता तो ये गोलाकार बन जाता। तो ये त्रिज्या हो गया आपका। और ये क्या है? तो चाप की लंबाई, यानी कि एल बराबर हो गया 15 सेंटीमीटर। तो थीटा का मान ज्ञात करना है। तो सूत्र होता है थीटा बराबर एल बटा में आर। तो एल का मान कितना हो गया 15 और आर का मान हो गया 75। 15 5 75, यानी कि 1 बटा में 5। ये किस में मान आया है? तो रेडियन में आया है। आर ए डी लिख सकते हैं या सी लिख सकते हैं। तो रेडियन में ही पूछ रहा था, तो आगे चेंज नहीं करेंगे, देख लेंगे ऑप्शन कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1 है तो साइन 2 थीटा का मान क्या होगा। जिसके लिए ऑप्शन ए में दिया गया है 1, बी में 1/2 और सी में दे दिया गया है 0, साथ में डी में दिया गया है -1। बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट है। तो क्या करते हैं कि इसको जब सोल्व करेंगे तो देखिएगा क्या आंसर आता है। ये हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1। दोनों तरफ क्या कर लेंगे कि वर्ग करेंगे, पावर 2 तक कर लेते हैं दोनों तरफ। a प्लस बी के होल स्क्वायर, सूत्र हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 1 का स्क्वायर करेंगे 1। देखेंगे तो यहाँ पे ये फार्मूला आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साथ में ये भी सूत्र पा गया, साइन 2a का सूत्र होता है 2 साइन a इंटू कॉस a। साइन 2a का फार्मूला है 2 साइन a इंटू कॉस a। तो वहीं 2 साइन a की जगह पर थीटा है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी कि हो जाएगा साइन 2 थीटा बराबर हो गया 1।
तो यहाँ से साइन 2 थीटा का मान निकालेंगे, 1 प्लस उधर जाएगा माइनस हो गया, ये हो गया साइन 2 थीटा, इधर हो जाएगा 0। तो पूछ रहा था कि साइन 2 थीटा का मान क्या होगा, तो साइन 2 थीटा का जो मान आएगा वो आएगा 0, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही हो गया। ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और इसका अगला पार्ट फिर अगले दिन अपलोड किया जाएगा, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा तथा अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा।